Hello, what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about table in HTML5 and CSS3। जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे टेबल की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट लेक्चर में हमने एक सिंपल सा एक मीन के हमने टेबल क्रिएट किया था। मीन के मैंने बताया था कि हाँ भाई टेबल रो और टेबल हेडिंग क्या होता है। ओके, बॉडी पार्ट का बताया था, हेडिंग का बताया था। ओके, तो हमने एक सिंपल जो है टेबल ये क्रिएट किया था। ओके, तो अब इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे जो इसके एट्रीब्यूट हैं रह गए हमारे पास। तो लास्ट लेक्चर में सिर्फ हमने बॉर्डर को डिस्कस किया था। ओके, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल पैडिंग का, सेल स्पेसिंग का, ओके, बॉर्डर कोलैप्स का, ओके, और इस तरीके से रो स्पैन और कॉल स्पैन अभी नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, और ये बैकग्राउंड इमेज हम टेबल में कैसे ऐड अप कर सकते हैं उसको भी हम कवर करेंगे। ओके, तो मैं आता हूँ एडिट अपने इंडेक्स फाइल पे। ओके, तो यहाँ पर अभी के लिए जैसे कि मैंने इसको बॉर्डर 2 दिया हुआ है। ओके, तो जो स्टाइल है इसका, तो स्टाइल में देखिए गाइस मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर, अगर मैं इसका जो विड्थ है वो भी ख़त्म कर दूँ और ये बीजी कलर जो है, ओके, इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, और जो कलर जो है इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से इसका जो विड्थ है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो ठीक है। ठीक है, ये हम रहने देते हैं और बाकी जो है हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, ओके, अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको इस तरीके से आपका टेबल दिखाई देगा। ओके, तो मैं आता हूँ इंडेक्स फाइल में, और अगर अब यहाँ पर मैं विड्थ का जो एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करूँ और विड्थ अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 100%, ओके, तो अब जो है आपका जो टेबल है वो आपको इस तरीके से दिखाएगा। मीन कि 100% इसकी विड्थ हो चुकी है। ओके, और अब अगर मैं इसकी जो विड्थ है वो कर दूँ 50%, तो आपको ये 50% पे दिखाई देगा। ओके, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखिए 50% पे आपको ये शो हो रहा है। ओके, तो मैं इसको 100% ही कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है हमारे पास वो है, हमारे पास विड्थ हमने देख लिया। अलाइन, अलाइन जो है गाइस वो है सेंटर में करता है। मीन कि अगर मैं ये जो अलाइन की जो प्रॉपर्टी है इसको करता हूँ कमेंट में। ओके, और अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आपको ये ऐसे दिखाई देंगे, मीन के ये लेफ़्ट की तरफ मूव करके। ओके, और अब अगर इनको मैंने सेंटर में करना है तो सिंपल हम जो अलाइन का जो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, अलाइन सेंटर। ओके, सेव। तो इस तरीके से, ओके, रिफ़्रेश। ओके, आई थिंक सेव नहीं हुआ। ओके, यहाँ पर इसको हमने नहीं देना था, ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर हम देंगे अलाइन सेंटर। ओके, सेव। अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो अब आपका जितना भी कंटेंट है वो सेंटर में आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप इन सबको सेंटर में कर सकते हैं एट्रीब्यूट लगा के। तो खैर मैंने यहाँ पर दिया हुआ था तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ यहाँ से, सेव, और इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, सेव। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एट्रीब्यूट है, हमने बॉर्डर भी देख लिया, विड्थ भी हो गया, अलाइन, और ये बीजी कलर। तो बीजी कलर क्या काम करेगा, तो यहाँ पर अगर मैं बीजी कलर यूज़ करना चाहूँ तो मैं कहता हूँ बीजी कलर जो है वो ग्रीन हो जाए। ओके, सेव। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो अब आपको इस तरीके से कलर दिखाई देगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पर आऊँ स्टाइल में और यहाँ पर जो है मीन के, ओके, तो जो कलर जो है यहाँ पर बॉडी का जो कलर है वो मैं दे देता हूँ वाइट। ओके, सेव। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडिंग का जो गाइस जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ड होता है और सेंटर में होता है। ओके, तो इसको हमें करना पड़ता है डाटे को। ठीक है, टेबल डाटे को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है, अब हमने बात करनी है मीन के, हमने बीजी कलर को देख लिया। स्टाइल का तो गाइस आपको पता ही होगा कि हम स्टाइल जो है ऐड करते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, और इसके बाद बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड पे आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहीं पर ही इस बीजी कलर को मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर बैकग्राउंड, ओके, बैकग्राउंड सिर्फ चाहिए था मुझे, और यहाँ पर कोई भी मैं इमेज जो है मीन के हमारा ये, ठीक है, इमेज है 2.jpg। ठीक है, तो इमेज 2.jpg मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा, सेव करता हूँ। ओके,
अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो अब बैकग्राउंड पे इमेज जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो अब दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगर मैं कोई और इमेज देखूँ यहाँ पर, लेट्स से कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, ओके, और अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 15.jpg, सेव। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो देखिए बैकग्राउंड इमेज ऐड हो चुका है, ओके। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड इमेज भी ऐड कर सकते हैं, ओके। अगर आपको बैकग्राउंड, एक तो मेथड ये था हमारे पास ऐड करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेथड है वो है कि हमारे पास के आपने यहाँ पर आना है नीचे, और यहाँ पर जो है टेबल, ओके, टेबल एलिमेंट आ गया आपका, और यहाँ पर जो है आपने BGI बैकग्राउंड इमेज आप जैसे ऐड करते थे हम, ठीक है, जैसे मैंने आपको बटन में जो इमेज ऐड करना तरीका बताया था कि हम इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर URL में आपने इमेज का जो पाथ है वो देना है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ 2.jpg, 2.jpg, ठीक है, और यहाँ पर जो बैकग्राउंड साइज़ जो है वो मैं कर देता हूँ 100% कर दें, 100% कर दें, मीन के जैसे कि 100% और 100%, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, और या फिर आप कवर भी कर सकते हैं, ओके। तो अभी अगर मैं दिखाऊं आपको तो अब इमेज जो है आपकी इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ओके। और अगर मैं यहाँ पर कवर कर दूं तो वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं, कवर, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी भी आपको जो इमेज है वो इस तरीके से दिखाई देगी, मीन के है वो इमेज यहाँ पर ही, ठीक है, ओके। तो अगर मैं 15 कर दूँ, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, तो इमेज आपको ऐसे शो हो रही है, ठीक है, 2, ठीक है, और इसको मैं अंडू करता हूँ, बल्कि 100% ही हम कर देते हैं, ठीक है, सेव, ओके। और जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड रिपीट की, BG रिपीट, नो रिपीट, ओके, सेव। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो जो टेक्स्ट है वो तो वाइट है हमारा, तो मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक, ओके, ओके, सेव, ठीक है। तो रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको इस तरीके से टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। तो गाइज़ इस तरीके से हम इमेज को भी एडअप कर सकते हैं। तो अगर अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने बैकग्राउंड का बात किया कि हम इमेज कैसे एडअप करते हैं, 2 मेथड हमने देख लिए। एक तो हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और स्टाइल में जाकर भी हम इसको इमेज ऐड कर सकते हैं, ओके। तो बॉर्डर भी देख लिया, बिट्स भी हो गया, लाइन हो गया, BG कलर, स्टाइल भी आपको हाउ नो है इसका, ठीक है। अब बात करेंगे सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग, ओके। तो मैं आता हूँ एडिट, ओके, हिडक्स फाइल में, ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग क्या है? सेल पैडिंग गाइस क्या होगा, ये आपका सेल है, जो इसके अंदर जो इसकी जो पैडिंग है ना ये बढ़ जाएगी। आप पैडिंग आप जितनी देंगे, मैं कहता हूँ कि 20, सेव। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखें होगी इनक्रीज, ठीक है, ठीक है। तो मीन कि यहाँ से 20 जो पैडिंग है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। इस तरीके से अगर मैं सेल स्पेसिंग करूँ तो ये जो सेल है ना गाइस, ये जो सेल, एक सेल है ये, इनके दरमियान जो स्पेसिंग आएगी उसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सेल स्पेसिंग अगर मैं 20 कर दूँ, सेव करूँ और फिर रिफ़्रेश करूँ, तो अब आपको इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये है सेल स्पेसिंग, मीन कि ये सेल के दरमियान जो स्पेसिंग आ गई है इसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग, ओके। तो इस तरीके से हमने सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग को कवर कर लिया, ओके। इसका आपको पता लग गया होगा कि हाँ भी हम किस तरीके से इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इस लेक्चर में हमने कवर किया एट्रीब्यूट्स में कौन कौन एट्रीब्यूट कवर किए, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ठीक है। और ये बॉर्डर कोलैप्स को भी हम देखते हैं, ओके। तो बॉर्डर कोलैप्स क्या है, अगर मैं यहाँ पर इनको अगर मैं यहाँ पर ख़त्म करूँ यहाँ पर, ठीक है, सेव करूँ और फिर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, तो अब आप अभी देखिए बॉर्डर आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है, मीन कि डबल सा ऐसे बोल्ड सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्टाइल जो एट्रीब्यूट रह गया तो उसको यूज़ करूँ, ठीक है, और यहाँ पर जो है बॉर्डर, ओके, बॉर्डर कोलैप्स, ओके, कोलैप्स, ठीक है, सेव।
आप देखें आपको ये बॉर्डर कैसा दिखाई देगा। ओके, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखिए इस तरीके से आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये है बॉर्डर कोलैप्स। ओके, तो मैं अब इसको सबको अंडू कर देता हूँ। ठीक है, सेव। अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको इस तरीके से दिखाई देगा टेबल आपका। ठीक है, तो ये था हमारे पास गाइस, जितने भी एट्रीब्यूट्स हम डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रो स्पैन, कॉल स्पैन एंड nth चाइल्ड। ठीक है, तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।